हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं और इन सेलेक्टर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये डाउट होता है कि सेलेक्टर्स हमें समझ नहीं आ रहे और सेलेक्टर्स हम कैसे CSS के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आज हम इस तरह से बनाएंगे कि बहुत ही आपको आसान लगने लगेंगे सेलेक्टर्स को कैसे यूज़ करना है, और आपको पता चल जाएगी कि कैसे कैसे आप सेलेक्टर्स को, यानी कि आप जो सेलेक्टर्स होते हैं HTML के किसी भी एलिमेंट को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि कितने टाइप्स के सेलेक्टर्स होते हैं और उनको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सेलेक्टर्स की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी कि सेलेक्टर किसी भी HTML और डॉक्यूमेंट को हैंडल करने में मदद करते हैं, यानी करते हैं। देन यहाँ पे यूज़ क्यों है, यानी कि आप इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करना है तो CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और CSS इंपॉर्टेंट होता है यानी कि आप कोई लेआउट बनाना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, तो आप CSS के सेलेक्टर्स होते हैं उनका यूज़ करते हो। फिर उसके बाद आता है इसके टाइप्स कितने होते हैं CSS के। तो यहाँ पे देखो टाइप्स देख लेते हैं कि सेलेक्टर्स के टाइप। तो सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्टर है, दूसरा है क्लास सेलेक्टर, तीसरा आईडी है, यहाँ पे यूनिवर्सल है, फिर एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, फिर एडजेसेंट है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे, यानी कि जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है, यहाँ पे सीडो एलिमेंट, सीडो क्लास है और सीडो एलिमेंट सेलेक्टर है। ठीक है। तो ये आपने बेसिक 5 जो सेलेक्टर्स होते हैं उनके बारे में तो बहुत पढ़ा होगा और आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में नॉलेज भी होगी। तो आज हम और डिटेल में इन सब चीज़ों को देखेंगे, यानी कि करके देखेंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद हम और भी जो सेलेक्टर्स होते हैं जैसे एडजेसेंट सेलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स होते हैं, और यहाँ पर जो सीडो क्लासेस है और सीडो एलिमेंट है वो भी सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर की बात करते हैं। तो जब भी आप एलिमेंट सेलेक्टर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि हम किसी भी HTML एक डॉक्यूमेंट में, यानी कि आज के पास HTML है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो बिना HTML डॉक्यूमेंट के आप नहीं बना सकते उसको। यानी कि आप ये सोचते हैं कि मैं सबसे पहले CSS अप्लाई कर दूं देन उसके बाद HTML लिखूं, तो ये आप कभी भी नहीं कर सकते, या आप करोगे भी तो आपको क्या है, बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं इस सब चीज़ों को क्या क्या कर रहा हूँ, मैं बना क्या रहा हूँ और मुझे किस में CSS अप्लाई करनी है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे जो दिमाग में है वो कन्फ्यूज़न पैदा करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो वहाँ पर आपको HTML इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। HTML के साथ जो आप क्लास बनाते हो, ID बनाते हो, या भी जो भी सेलेक्टर आप उसमें यूज़ करते हो, तो उन सभी सेलेक्टर्स का यूज़ आप CSS में करेंगे। ठीक है। तो मान लो HTML है, यानी HTML जितना भी होता है, चाहे उसमें पैराग्राफ है, चाहे हेडिंग है, चाहे वो कोई सेलेक्टर है, सॉरी सेलेक्टर नहीं, कोई भी सेक्शन टैग है या फिर फॉर्म टैग है या फिर जितने भी XYZ मैंने टैग्स बताए हैं, उन सभी को अगर आपको हैंडल करना है डायरेक्टली, यानी कि मैंने फॉर्म बनाया तो फॉर्म का टैग है वो, अगर मैंने पैराग्राफ लिखा तो वो पैराग्राफ का टैग है। ठीक है। तो जब भी आप इन सभी चीज़ों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आपका आता है एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर। ठीक है। और एलिमेंट सेलेक्टर में आपके है डायरेक्टली उस टैग का नाम, पैराग्राफ या फिर डिव या फिर फॉर्म या फिर सेलेक्ट। ठीक है। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे जो सेकंड है वो होता है क्लास सेलेक्टर। तो एज्यूम करिए कि एक क्लास है, ठीक है, और उसमें 10 बच्चे बैठे हुए हैं। तो 10 स्टूडेंट्स में क्या है, आप उसके आसपास की सारी स्पेस भी होगा, अंदर का स्पेस भी होगा क्लास का, और इस क्लास में कई सारी चीज़ें होंगी प्लस स्टूडेंट, प्लस उसमें कोई डेस्क भी होंगे 10, और वहाँ पे वॉलपेपर 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स भी होंगे उसके अंदर। ठीक है। तो जब भी आपको एक क्लास की बात की जाएगी तो वो पूरे रूम की बात होगी प्लस उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी की बात होगी। ठीक है। तो सभी चीज़ों को अगर हैंडल करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली लगाओगे क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर से क्या होगा कि उसमें रूम में जितने हैं स्टूडेंट प्लस जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उसके अंदर वो, प्लस 4 पिलर्स या फिर 4 जो वॉल्स होती हैं उन सभी को हैंडल करेगा वो। ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड जो कलर है वो लगाओगे तो वो पूरा जो क्लास है उस क्लास के बैकग्राउंड को ही क्या कर देगा, कलर कर देगा। अगर आप टेक्स्ट को हैंडल करते हो तो डायरेक्ट क्या होगा, वो टेक्स्ट जितने भी उस क्लास के अंदर टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेगी। ठीक है। और इसी तरह से जैसे आप बॉर्डर लगाओगे तो बॉर्डर को हैंडल करेगा और अदर चीज़ों को भी हैंडल करेगा। ठीक है।
तो आपको क्लास सेलेक्टर तब यूज़ करना है जब आप कोई डिव यूज़ करो। अगर आपको बड़ी जो CSS है या फिर कोई डिव बनाना है या फिर कोई एक सेक्शन बनाना है, तो आप क्या है, आप जो CSS है उसका क्लास सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप क्लास सेलेक्टर का यूज़ करोगे तो उसको डॉट से हैंडल करते हैं। ठीक है, डॉट लगाओगे, फिर उसके बाद क्लास का नाम लिख दोगे। देन उसके बाद आता है एक आईडी। तो आईडी आपको एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करने में मदद करता है। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ या फिर मेरे पास क्या है, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेरे जैसे ही 4 और स्टूडेंट हैं, उनके पास भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पैराग्राफ वगैरह सारी चीज़ें। तो अगर मुझे हैंडल करना है सिर्फ मुझे, या फिर जो 3 स्टूडेंट है अदर, उनको हैंडल करना है, तो स्पेसिफिक चीज़ मैंने क्या है, आप मेरे पास एक आईडी होगी जिसका नाम होगा स्टूडेंट 1, या फिर दूसरे बच्चा होगा उसका क्या होगा, स्टूडेंट 2 के नाम से आईडी होगी। ठीक है, देन ऐसे ही अलग चलता रहेगा। तो मैं अगर मेरी आईडी लिखी जाएगी तो वो मैं सेलेक्ट होऊंगा, दूसरा बच्चा या फिर दूसरे की आईडी लिखोगे तो वो सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक चीज़ को हैंडल करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, यहाँ पे आईडी सेलेक्टर का यूज़ करते हो। देन उसके बाद आता है एक यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल होता है, आपका पता है कि जब भी कोई एलिमेंट होगा वो एक HTML के अंदर ज़रूर होगा। ठीक है, आप HTML के अंदर क्या है, बॉडी टैग है, हेड टैग है, और जितने फॉर्म है, मेन कंटेंट है, सभी चीज़, वो सभी क्या है, एक HTML के अंदर है। तो जब आप HTML को ये हैंडल करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप यूनिवर्सल सेलेक्टर को ही यूज़ कर लोगे। उससे क्या होगा, आप उसकी जो फॉन्ट फैमिली है या फिर कोई फॉन्ट कलर है, आप स्पेसिफिक थीम वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप जब भी एक टोटली स्पेसिफिक यानी वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह काम करेगा, एंट्री बोल लो या फिर वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर बोल लो इसको। यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि एलिमेंट जितने भी होंगे HTML के अंदर उन सभी को हैंडल करेगा। ठीक है, अगर मैंने कलर दिया तो वो जितने भी एलिमेंट है इन सभी का कलर क्या हो जाएगा, सेम कर देगा। बैकग्राउंड कलर लिखूंगा तो सभी एलिमेंट का कलर वो सेम कर देगा। ठीक है, तो इस तरह क्या है, हमारा जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है वो काम करता है। तो अभी हम सभी प्रैक्टिकल की भी बात करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट होता है जो फॉर्म के अंदर यूज़ होता है। मान लो मुझे फॉर्म के अंदर यूज़ इनपुट्स हैं उनको हैंडल करना है। ठीक है, तो इनपुट्स को हैंडल करने के लिए मैं क्या है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ कर सकता हूँ। मान लो प्लेस होल्डर है, या फिर उसके अंदर आप क्या है, किसी भी टाइप को, टाइप यानी कि मान लो मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, या फिर पासवर्ड को सेलेक्ट किया, या फिर मैंने अदर जो टाइप होते हैं फॉर्म के अंदर उनको सेलेक्ट किया, तो ये एट्रीब्यूट के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उन सभी को आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है एक एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर मतलब सिबलिंग हमारे साथ वाले होते हैं, एडजेस्ट मतलब उसके जस्ट बाद वाले। मान लो मैंने बोला कि जहाँ जहाँ पे क्लास है, ठीक है, उसमें H1 है या फिर H2 है, मैं एक स्पेसिफिक एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, एक चीज़ की। ठीक है, मैंने बोला H1 के जस्ट बाद वाले एलिमेंट किसी भी जगह पे हो, तो वो क्या होगा, H1 के जस्ट बाद वाले एलिमेंट को सेलेक्ट कर देगा, चाहे वो एक डिव के अंदर हो, चाहे वो दूसरे डिव के अंदर हो, चाहे वो तीसरे डिव के अंदर हो। तो ये होता है आपका एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है, एक जस्ट बाद वाला। देन ये होता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल मतलब नॉर्मल, और सिबलिंग मतलब साथ वाला, और सेलेक्टर आपका जो सेलेक्ट करता है। मतलब इसका क्या हुआ कि जब भी मान लो कोई एक एलिमेंट की बात होगी, मान लो H1 H2 H3, या फिर आपको कोई आर्टिकल है कोई भी चीज़, तो मैं बोलूँगा उस चीज़ के बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि H1 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं उसको क्या है, आप सेलेक्ट कर दो सभी को, या फिर S2 है या फिर अदर चीज़ है, उन सभी के बाद वाले एलिमेंट को सबको हैंडल कर दो। तो ये आता है आपका जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के अंदर। ठीक है, देन आता है आपका सीडो एलिमेंट सेलेक्टर। सीडो एलिमेंट्स, उससे पहले है सीडो क्लास। सीडो क्लासेस बोल लो। सीडो क्लासेस में क्या होता है, आप यूज़ करते हो एक एनिमेटेड या फिर कई सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए। मान लो होवर लगाना है मुझे, ठीक है, या फिर मान लो मुझे अदर चीज़ जैसे फोकस करना है मुझे, ठीक है, या फिर अदर चीज़ें हैं, या फिर मान लो कि मान लो कि मुझे उसके बाद nth चाइल्ड वाला यूज़ करना है, मान लो कि ऑड इवन में सेलेक्ट करना है सेलेक्टर्स को, तो फर्स्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, इन सभी को क्या है मैं सीडो क्लासेस के अंदर हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका सीडो एलिमेंट सेलेक्टर, यानी कि एलिमेंट्स में क्या है, एलिमेंट के बिफोर आफ्टर मार्क सेलेक्टेड ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये जो सीडो एलिमेंट सेलेक्टर है उनके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो
इसमें आप आसानी से क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को जस्ट बाद वाले, बिफोर वाले, या फिर जिसको सेलेक्ट करना है या फिर मार्क करना है, उन सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। बट मैं क्या है एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसकी सीडो क्लास और सीडो एलिमेंट की। तो आप क्या है इसके जितने भी सारे सेलेक्टर्स होते हैं सीडो क्लासेस के अंदर, उन सभी को एक डिटेल वाइज मैं क्या है समझाऊंगा और उनको यूज़ करेंगे हम, ऐसे ही सीडो एलिमेंट सेलेक्टर को भी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम कि कैसे प्रैक्टिकल इसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमें आ जाना आपके VS पे, और यहाँ पे एक आप बना लोगे फाइल सेलेक्टर्स, ठीक है, .html। देन इसके बाद क्या है, हमें जो स्ट्रक्चर है इसका बना लेना है, और मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे जो इंटरनल CSS है तो उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैं क्या है एक जो एलिमेंट है, मान लो मैंने हेडिंग रखा, ठीक है, हेडिंग में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्टर्स, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं पैराग्राफ रख लेता हूँ lorem 10, ऐसे ही मैं 3-4 पैराग्राफ जो है उसको रख लेता हूँ, ठीक है। तो 3-4-5, ठीक है, तो मेरे पास क्या है 5 जो है पैराग्राफ है यहाँ पे, और इसको हम रन करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ गया। अब मैं क्या है सबसे पहले बता देता हूँ कि जो एलिमेंट सेलेक्टर है वो किस तरह से यूज़ होगा। तो एलिमेंट में आप क्या करोगे, डायरेक्टली उस टैग का नाम लिखोगे, जैसे H1 है, H1 में लिख के मैंने बोला इसका जो कलर है वो आप कर दो ब्लैक, तो पहले से ही है, मैं यहाँ पे येलो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। येलो करा तो यहाँ पे देखो सेलेक्टर्स कितना हो गया, येलो। देन उसके बाद यहाँ पे ब्लू करके देखते हैं तो ये ब्लू भी हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं अदर सेलेक्टर जैसे पैराग्राफ में क्या है यहाँ पे जैसे यूज़ कर लेते हैं कि फॉन्ट साइज़, तो फॉन्ट साइज़ को आप 25 पिक्सल कर दो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से सारे सेलेक्ट, ये नॉर्मल सेलेक्टर होता है, आप डायरेक्टली एलिमेंट का नाम लिख के आप इसको हैंडल करते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। देन उसके बाद सेकंड आता है, सेकंड है यहाँ पे ID सेलेक्टर। तो अभी क्या हो रहा था, जैसे कि मैं हैंडल कर रहा था, सारे एलिमेंट एक साथ हैंडल हो रहे थे पैराग्राफ के अंदर, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, और यहाँ पे देखो कलर नहीं लगाया मैंने, ठीक है, और मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ कलर, और यहाँ पे ब्लू। सेव करके देखते हो तो सब में क्या है, ये ब्लू कलर आ गया। इसमें मैं रेड कर सकता हूँ, ठीक है, यानी कि इकट्ठे जितने भी पैराग्राफ हैं उन सभी को हैंडल हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही जो एलिमेंट है वो हैंडल हो, तो यहाँ पे ID दे देता हूँ इसकी स्पेसिफिक, मैंने बोला ये जो पैरा_1, तो ये क्या है पैरा 1 है, और इसी का मैं क्या है पैरा 2 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पैरा 3, और यहाँ पे पैरा 4, और लास्ट पैरा 5, और यहाँ पे सबको चेंज कर देते हैं 2, ठीक है। अब देखते हैं मैंने डायरेक्ट क्या लिखा था यहाँ पे पैराग्राफ, तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, ID है इसलिए मैं हैश लगाऊंगा, और हैश के बाद यहाँ पे ID पैरा_1। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसकी ID थी स्पेसिफिक, तो उसने क्या किया, उसमें कलर और फॉन्ट साइज को उसने इंक्रीज कर दिया। अगर मैं दूसरा यूज़ करना चाहूँ यहाँ पे पैरा_2, मैं इसमें कलर कुछ और कर सकता हूँ, जैसे मान लो रेड करना है, ठीक है, तो मैं इसको जैसे देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये जो रेड है वो आ गया, ठीक है। अगर मैं फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करूँ, इसकी फॉन्ट साइज़ 25, और यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ है उसका 25 हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें बैकग्राउंड कलर लगाइए मत लगाइए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या है ID, जो स्पेसिफिक एलिमेंट को हैंडल करेगा। आप ID को यूज़ कर सकते हो कहीं किसी भी एलिमेंट के अंदर, ठीक है, और उसको हैंडल कर सकते हो। देन उसके बाद क्या है यहाँ पे, आप इसको हटा दीजिए, नॉर्मल कर दिए। देन अब क्या था हमारा जो क्लास था वो, तो क्लास के लिए मैं क्या है सबसे पहले एक डिव बना लेता हूँ,
ठीक है। तो div बनाया यहाँ पे मैंने, क्लास बना दिया यहाँ पे navbar, ठीक है, navbar बनाया और उसमें मैंने क्या है 4 जो एंकर टैग हैं वो रख लेता हूँ, ठीक है। एंकर टैग यहाँ पे हैश 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 हैश, और यहाँ पे जो होम है वो यहाँ पे अबाउट, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे गैलरी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक navbar बन गया। अब ये बन गया एक क्लास। अब हम क्लास को क्या एक ग्रुप में रखते हैं, तो ये सारे एलिमेंट एक ग्रुप है। तो मैं अब क्या लिखूँगा, यहाँ पे डॉट लगाऊंगा। क्लास को हैंडल करने का जो मेथड है वो डॉट है। देन उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे navbar। navbar के बाद यहाँ पे अगर देखो, सबसे पहले मैं कलर करके देखता हूँ, जो कलर है वो रेड करके देखते हैं। चलो, तो देखिए अभी जो कलर है वो रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंकर टैग है उसको हैंडल नहीं होगा वो, ठीक है। मैं अगर मान लो मैं इसमें करूँ डायरेक्टली, अगर एलिमेंट होता, मैं मान लो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में लिखता है यहाँ पे होम, ये अलग से होम है, ठीक है। ऊपर देखो, अब मैं यहाँ पे लिखूँ जो कलर है और यहाँ पे लिख देता हूँ रेड। तो अब देखिए ये क्या हो गया, जो रेड कलर है वो हो गया, क्योंकि हमने इसको जो पैराग्राफ एलिमेंट है, एंकर टैग होता है इसका बाय डिफॉल्ट कलर होता है, इसलिए वो क्या है दूसरा कलर यूज नहीं करता है, ठीक है। इसलिए उसका जो कलर है वो नहीं आया। अगर मैं पैराग्राफ है या फिर स्पैन टैग है, उसको देखो, मैं चलो इसका यूज़ कर लेता हूँ स्पैन। तो देखिए उसका भी उसने क्या किया है, जो जो कलर है वो रेड कर दिया है, ठीक है। तो जो पैराग्राफ है, या सॉरी जो एंकर टैग है, वो एलिमेंट क्या है, एक स्पेसिफिक एक हाइपर लिंक क्रिएट करके उसका जो कलर है वो ब्लू कर देता है, इसलिए उसका जो कलर है वो इस तरह से आया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके, चलो मैं क्लिक करके देखता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो कलर है थोड़ा सा डार्क हो गया, ब्लू कलर ही, ठीक है। तो इनको हैंडल करने के लिए हमें क्या डायरेक्टली उसके एलिमेंट में जाना पड़ेगा। मान लो मैंने बोला यहाँ पे डॉट navbar एंकर टैग, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कलर में लिख देता हूँ यहाँ पे रेड, ठीक है। तो अब देखिए ये जो कलर है वो क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्या है, आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को हैंडल कर सकते हैं। तो जो एंकर टैग है वो है हम आपका जो इनलाइन एलिमेंट है वो भी है, पैराग्राफ जो स्पैन है वो भी इनलाइन एलिमेंट है। बट जो हाइपर लिंक है उसकी वजह से ही क्या बन जाता है, एक चाइल्ड एलिमेंट बन जाता है जो एंकर टैग के अंदर है। इसलिए जो हाइपर लिंक क्या है अपनी जो कलर है वो अलग से सेट करता है डायरेक्टली, इसलिए हैंडल नहीं हो पाता वो, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या है दूसरे जो सेलेक्टर है उसका यूज़ कर लेते हैं। तो अब जितनी भी क्लास बनाओ, चाहे आप 1 बनाओ 4 बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्लास के अंदर ही आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हो, विड्थ और हाइट, उसकी विड्थ और हाइट ज़रूर सेट करिए, तभी उसका जो कलर है या फिर बैकग्राउंड कलर है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पिक्सल, अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज़ करता हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मान लो मैंने लिखा येलो, ठीक है। तो देखिए ये जो येलो है उसके साथ ही उसने क्या है जो कलर है उसका रेड कर दिया, ठीक है। अगर चलो मान लो मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है, मैं हाइट और विड्थ नहीं देता इसकी, तो देखते हैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिक उसने क्या लिया है, हाइट और विड्थ अपनी 100% ली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए डायरेक्टली कलर लगाया, और उसमें कलर में क्या है, ये जो पैराग्राफ है, ये डायरेक्टली जो पैराग्राफ है ये अपना 100% विड्थ लेते हैं, इसलिए उसने क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक जो बैकग्राउंड है वो कर दिए, ठीक है, कलर। तो आपको क्या है, आपको कुछ अलग से डिव बनाने हैं। देन डिव बनाने के बाद आप यूज़ करेंगे। तो डिव हमेशा याद रखना है कि एक डिव के अंदर आप अगर डिव बना रहे हो तो ओपन और क्लोजिंग का बेसिकली ध्यान रखना है आपको, कि ओपन हो और डायरेक्टली उसके बाद ही क्लोज हो, और उसके अंदर एलिमेंट हो, ना कि एक दो ओपन है और एक ही सिर्फ क्लोज है। तो उससे क्या होगा, आपके जो एलिमेंट है वो हैंडल ढंग से नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्या है, आप जो क्लास सेलेक्टर है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड है, नेक्स्ट है, एक आता है, यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ जो ग्रुप सेलेक्टर है। तो ग्रुप सेलेक्टर में क्या होता है कि आप जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को एक साथ हैंडल करना चाहते हो तो आप क्या है डायरेक्टली ग्रुप सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत इजी होता है, आपको पैराग्राफ कॉमा में आप कुछ H1 है उसको यूज़ करना चाहते हो, देन उसके बाद यहाँ पे कलर है यहाँ पे, ठीक है, कलर यहाँ पे रेड कर दो। तो देखिए H1 प्लस पैराग्राफ दोनों का उसने क्या किया है, कलर उसने वो कर दिया है, हेडिंग और पैराग्राफ है उसका कलर रेड कर दिया है, ठीक है, ठीक है।
तो कुछ इस तरह से हमारे क्या होते हैं, सेलेक्टर्स होते हैं। अब जैसे कि आईडी, ग्रुप और क्लास हो गया और एलिमेंट हो गया, एक होता है यूनिवर्सल, जैसे मैंने बताया था। अभी मैं रीलोड करके सेव कर देता हूँ इसको, और स्पैन टैग को थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, कमेंट कर दिया हमने। ठीक है, कमेंट कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, मैं बताया भी पहले। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिवर्सल के लिए स्टार का साइन लगाना है, ग्रुप के लिए कॉमा लगाना है, यूनिवर्सल के लिए स्टार लगाना है। स्टार लगा के आप जैसे मान लो कि बैकग्राउंड कलर करना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितना भी बैकग्राउंड है उसका कलर उसने क्या किया, ब्लू कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ है, चलो पैराग्राफ देख लेते हैं। पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड है कलर है वो वाइट रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ उसने अपना दे दिया, यानी कि पहले क्या था, पहले उसने यूनिवर्सल के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी का किया, बट हमने स्पेसिफिक भी दे दिया। तो स्पेसिफिक में पैराग्राफ है, पैराग्राफ का कलर हमने वाइट कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप क्या है, पैराग्राफ या फिर अदर एलिमेंट को हैंडल कर सकते हो। बट यहाँ पर देखिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो किसका, मार्जिन। अभी अगर मैं सेव करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो मार्जिन देखिए साइड साइड से आ रहा है, यहाँ पे यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी, और पैडिंग भी पैडिंग तो चलो नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट मार्जिन है वो आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन जो है 0 कर सकता हूँ। तो सभी जगह से क्या है, ये सारा जो मार्जिन है वो यहाँ से हट जाएगा। तो एक स्पेसिफिक मार्जिन हटाने के लिए क्या है, आप यूज़ कर सकते हो इसको, और अदर चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, एक ग्रुप में आप वेरिएबल बना सकते हो। उसमें वेरिएबल से क्या होगा, आपके जो कलर्स हैं, बैकग्राउंड कलर्स हैं, आप इससे हैंडल कर सकते हो उसमें। ठीक है, एक प्राइम कलर बनाना चाहते हो आप, सेकेंडरी कलर बनाना चाहते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर। प्राइमरी आप बैकग्राउंड के लिए रख लो, सेकेंडरी कलर आप उसके लिए कलर के लिए नॉर्मल रख लो। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम बताएंगे कि हम कलर को कैसे, यानी कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या है, जो 5 सेलेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ा। देन अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेलेक्टर में। ठीक है, नॉर्मल कर दिया हमने। देन उसके बाद था एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर के लिए यहाँ पे क्या है, हमको फॉर्म वगैरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्म में यहाँ पे इसके अंदर या फिर बाहर ही बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्म में मैं यहाँ पे इनपुट रख लेता हूँ। इनपुट यहाँ पे टेक्स्ट है। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट एक टेक्स्ट है, एक है पासवर्ड, और एक है यहाँ पे चेकबॉक्स। ठीक है, अलग अलग है यहाँ पे। मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे, तो चेकबॉक्स आ गया। ठीक है, और एक बटन बना लेता हूँ, बटन सबमिट, सबमिट का बटन बना दिया। अब देखिए, तो मैंने आपको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी तो बताई हुई है, मैं डायरेक्टली क्या है यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट हैंडल करूँगा। ठीक है, देन यहाँ पे आप डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगाइए, डिस्प्ले, और यहाँ पे ब्लॉक कर दिए, सभी एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, और जो ब्लॉक के साथ इनपुट में लगाना है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट क्या है, ये ब्लॉक में हो जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद हमें यहाँ पे क्या है, मार्जिन भी लगा सकते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 पिक्सल जो है मार्जिन आ गया। बट मुझे हैंडल करना है, अगर मैं यहाँ पे मान लो कि बैकग्राउंड कलर करूँ, चलो बैकग्राउंड कलर करके देखते हैं, रेड। तो देखिए दोनों में ही आ गया, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। पासवर्ड जितने भी होंगे, मान लो कि एक है इन पासवर्ड और एक है टेक्स्ट, तो दोनों का आ गया। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है अलग अलग सेपरेट आए सबका, तो मैं एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा इनपुट, फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट है उनका यूज़ करूँगा। देन यहाँ पे टाइप लिखना पड़ेगा। ठीक है, टाइप देन इक्वल टू, फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट है। टाइप था आपका मान लो टेक्स्ट, तो टेक्स्ट है, चलो ठीक है टेक्स्ट लगा दिया। और यहाँ पर मैंने लगाया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ लगा दिया ग्रीन। सेव करके रन करो, तो देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है सिर्फ उसी पे ही इफेक्ट आया है। ठीक है, देन उसको बड़ा भी कर सकता हूँ, हाइट और विड्थ मैं अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। विड्थ
50 पिक्सल। तो देखिए छोटा हो गया, 500 पिक्सल करना चाहते हो तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या है आप ये हैंडल कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे क्या है कुछ अदर प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आपको अगर हाइट बढ़ानी है इसकी तो हाइट लगा सकते हो, जैसे मान लो 20 या फिर 50 पिक्सल कर सकते हो। देन 50 पिक्सल के बाद आप यहाँ पे क्या है इसकी जो हाइट है वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या है आप जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे टेक्स्ट है, अगर टेक्स्ट के बाद आपको क्या है कि यहाँ पे पासवर्ड को क्या है सेलेक्ट करना है, तो पासवर्ड लिख के आप यहाँ पे क्या करोगे टाइप, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिख दोगे पासवर्ड। ठीक है, देन पासवर्ड के बाद आप यहाँ पे क्या है हाइट और विड्थ, जैसे मान लो यहाँ पे ये मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और लास्ट में कुछ इस तरह से। तो देखिए बैकग्राउंड कलर नहीं आया बट हाइट और विड्थ जो है वो सेट हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या है आप इन सभी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे सेलेक्टर्स जो होते हैं इसी के अंदर होते हैं। टाइप हो गया, ठीक है, आप ईमेल को भी यूज़ कर सकते हो टाइप को, आप फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड इसका भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट सेलेक्टर जिसका नाम यहाँ पे क्या है एट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, यानी कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्टली क्या है मैं इसको हटा देता हूँ पहले। ठीक है, इसको हटा दिया और हमारा ये जो फॉर्म है नॉर्मल कुछ इस तरह से दिखेगा। और मान लो मुझे पैराग्राफ प्लस में, तो कुछ इस तरह से क्या है हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और मैं मान लो कि यहाँ पर भी एक जो H1 है, चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, और H1 इसके ऊपर हेडिंग करा, यहाँ पे नैव बार, सेव करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नैव बार है, नैव बार के जस्ट बाद वाला पैराग्राफ कौन सा है, ये होम वाला है। ठीक है, तो होम वाले के जस्ट वाले में उसने सबको कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये जनरल सिबलिंग है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एडजेसेंट लगाऊं तो देखिए यहाँ पे एडजेसेंट में क्या होगा, प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हेडिंग के जस्ट बाद वाला कौन सा है, H1 है, सॉरी ये पैराग्राफ है, और इस वाली हेडिंग के जस्ट ये वाला पैराग्राफ है। तो किसी भी एलिमेंट के हेडिंग के जस्ट बाद वाला एलिमेंट वो होगा तो डायरेक्टली क्या है उसको स्टाइलिंग कर देगा। ठीक है, तो एडजेसेंट सेलेक्टर तो कुछ इस तरह से काम करता है। और जो जनरल सिबलिंग है वो सभी एलिमेंट को हैंडल करता है। H1 के मान लो मैंने लिखा कि H1 है, H1 के जस्ट बाद वाले जो भी है मान लो पैराग्राफ है हेडिंग है उन सभी को कर दो। बट जो एडजेसेंट सेलेक्टर है जो जनरल सिबलिंग तो था बट इसके बाद वाला एडजेसेंट सेलेक्टर है, यानी कि आप क्या है उसके एडजेसेंट यानी कि जस्ट बाद वाला। ठीक है, उसको आप हैंडल कैसे करोगे, तो डायरेक्टली आपको क्या है हेडिंग प्लस के बाद यहाँ पे पैराग्राफ, तो पैराग्राफ जस्ट बाद वाले लेगा और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर उस बाद के वाले एलिमेंट के सभी एलिमेंट को सिमिलर एलिमेंट को लेगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये जो सीडो एलिमेंट सेलेक्टर है और सीडो क्लासेस है। ठीक है, तो सीडो क्लासेस में हमने क्या है यहाँ पे होवर का यूज़ करना बताया था जो है। तो अगर आपको अगर आपके कोई डाउट है तो आप क्या है हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तो आई होप ये आपको जितने भी एलिमेंट सेलेक्टर्स हैं तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी सेलेक्टर्स हैं उन सभी के बारे में आपने अच्छे से लर्न किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।